अमेरिका की राजनीति में अगर डोनाल्ड ट्रंप सबसे चर्चित चेहरा हैं, तो उनकी बेटी इवांका ट्रंप भी किसी पहचान की मोहताज नहीं है। लेकिन इस बार चर्चा उनकी बिजनेस, फैशन या पॉलिटिकल इमेज की नहीं, बल्कि एक खौफनाक साजिश की हो रही है। दावा है कि ईरान की सेना से जुड़े आतंकी नेटवर्क ने इवांका ट्रंप को निशाना बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। सवाल यह है कि आखिर इवांका ही क्यों? क्या ये सिर्फ एक हत्या की साजिश थी या फिर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही पुरानी दुश्मनी का नया अध्याय? रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद बाकर साद दाऊद अल सादी नाम का इराकी नागरिक है, जिसे IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से ट्रेनिंग मिली थी। बताया जा रहा है कि उसके पास फ्लोरिडा में मौजूद इवांका ट्रंप के घर का ब्लूप्रिंट तक था। यानी मामला सिर्फ धमकी का नहीं, बल्कि पूरी रेकी और प्लानिंग का था। अब सोचिए, अगर दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले परिवारों में शामिल ट्रंप परिवार तक कोई आतंकी पहुंचने की कोशिश कर सकता है, तो यह अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब इस कहानी की जड़ में चलते हैं। साल 2020 बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी ड्रोन स्ट्राइक में ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य कमांडरों में से एक कासिम सोलेमानी मारा गया था। उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे और कहा जाता है कि ऑपरेशन सीधे उनके आदेश पर हुआ था। अमेरिका ने इसे आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई बताया, लेकिन ईरान ने इसे खुले युद्ध जैसी कार्रवाई माना। तभी से बदले की बातें शुरू हो गई थी। अब रिपोर्ट्स कहती हैं कि आरोपी अल सादी सुलेमानी को अपना गुरु मानता था और उसकी मौत का बदला लेना चाहता था। यही वजह है कि उसने ट्रंप परिवार को निशाना बनाया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी खुलेआम कहता था, हमें इवांका को मारना होगा। यानी ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक खतरनाक मानसिकता थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक उसने सोशल मीडिया पर इवांका के घर की तस्वीर और नक्शा पोस्ट करके धमकी भी दी थी कि ना तुम्हारे महल तुम्हें बचा पाएंगे, न सीक्रेट सर्विस। अब सवाल ये उठता है कि क्या सोशल मीडिया आज आतंकियों के लिए नया हथियार बन चुका है, और क्या दुनिया की बड़ी एजेंसियां डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फैल रही ऐसी धमकियों को समय रहते रोक पाने में नाकाम हो रही है? इस पूरे मामले में एक और बड़ा एंगल है IRGC का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। अमेरिकी न्याय विभाग का दावा है कि अल सादी सिर्फ एक अकेला आतंकी नहीं था, बल्कि वो ऐसे नेटवर्क का हिस्सा था जो अमेरिका और यहूदी ठिकानों को निशाना बनाने की साजिश रच रहा था। उस पर यूरोप और अमेरिका के कई हमलों और हमले की कोशिशों के आरोप हैं। रिपोर्ट्स में एम्स्टर्डम, लंदन और टोरंटो तक की घटनाओं का जिक्र किया गया है। यानी मामला सिर्फ ट्रंप परिवार तक सीमित नहीं है। समझने वाली बात यह है कि जब किसी सैन्य कमांडर की मौत को शहादत बनाकर बदले की भावना फैलाई जाती है, तो उसका असर सिर्फ एक देश तक नहीं रहता। यही वजह है कि आज अमेरिका, ईरान और पश्चिमी देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। खास बात यह भी है कि इवांका ट्रंप सिर्फ राष्ट्रपति की बेटी नहीं है। ट्रंप प्रशासन के दौरान वे अमेरिका की सॉफ्ट पॉलिटिकल फेस मानी जाती थी। महिलाओं के रोजगार, फैमिली पॉलिसी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी सक्रिय भूमिका रही। ऐसे में अगर कोई आतंकी उन्हें निशाना बनाता है, तो उसका मकसद सिर्फ एक इंसान को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि एक राजनीतिक संदेश देना भी हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आने वाले समय में अमेरिका और ईरान के रिश्तों को और विस्फोटक बना सकता है? क्योंकि अमेरिका पहले ही IRGC को लेकर बेहद सख्त रुख रखता है। ट्रंप प्रशासन के दौरान ईरान पर भारी प्रतिबंध लगाए गए थे और सुलेमानी की मौत के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए थे। अब अगर ट्रंप परिवार को लेकर ऐसी साजिशों के दावे सामने आते हैं, तो जाहिर है कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां और ज्यादा आक्रामक होंगी। दूसरी तरफ ये भी सच है कि आज की दुनिया में युद्ध सिर्फ मिसाइलों और टैंकों से नहीं लड़े जाते। साइबर नेटवर्क, सोशल मीडिया, प्रॉक्सी आतंकी और वैचारिक बदले की राजनीति भी उतनी ही खतरनाक हो चुकी है। यही वजह है कि इवांका ट्रंप पर कथित हमले की ये साजिश सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति, आतंकवाद और बदले की मानसिकता का बड़ा संकेत बन गई है। सवाल यही है, क्या दुनिया अब ऐसे पर्सनल टारगेटेड टेरर के नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां नेता नहीं, उनके परिवार भी निशाने पर होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।